नई फसल को लेकर भी किसानों के बीच में एक चर्चाएं चलती रहती है कि नई फसल कब तक आने वाली है। तो नई फसल के बारे में भी मैं एक स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी जो भी लगवाड़ हुई थी गोलियों की अपने गुजरात में, राजस्थान में और हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा बेल्ट में, वह अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की हुई है। कहीं कहीं 1 महीने की हुई है, कहीं कहीं अभी 35 दिन के आसपास की हुई है। इसलिए नई फसल के बारे में अभी किसान अपने मन से जो भी भ्रांतियां हैं उसको निकाल दे। नई फसल लगी हुई है, लेकिन अभी हमारे मौसम एक्सपर्ट देवीलाल जी पाटीदार साहब ने भी अभी एक वीडियो डाला हुआ था कि मौसम का मिजाज अभी कुछ और भी बदलने वाला है। 22-23 तारीख के बाद में मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश देवीलाल जी पाटीदार साहब ने बताई, और उसके बाद में है जो 30 तारीख के बाद में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी मौसम विभाग एक बहुत तूफान बता रहा है जिसका नाम तेज है। तेज तूफान के नाम से एक तूफान आ रहा है। तो अभी हम नई फसल का आकलन अभी नहीं लगा सकते। नई फसल कितनी मात्रा में आएगी और कितनी लगी हुई है, लगी हुई उसकी लगवाड़ जो है वह तो कम है, यह तो पक्का है, लेकिन वह कब आएगी अभी वो 35 दिन की अवस्था की हुई है। अब जो भी किसान भाई प्याज की खेती करता है तो उसे पता है कि प्याज की फसल कितने दिन में तैयार होती है। आप अंदाजा लगा लें, अभी 25 से 35 दिन के बीच में प्याज की फसल हुई है। तो आप निश्चिंत रहें, नई फसल से निश्चिंत रहें कि नई फसल कब तक आएगी। आप तो सिर्फ यह आकलन लगाएं कि अपने पास में जो माल रखा हुआ है उसे कब बेचना है, उसे किस भाव पर बेचना है। हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे गांव में स्टॉक कितना है, हमारे मध्य प्रदेश में स्टॉक कितना है, इसके ऊपर भी आपको नहीं जाना है। स्टॉक चाहे कितना भी हो, हमें अपना माल अपने हिसाब से ही बेचना है। प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में ऐसे विषय पे और ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हर किसान के जहन में एक ही सवाल है कि अभी जो मंडियां बंद हैं, तो मंडियां बंद है इस वजह से बाजार 1 से 2 रुपए टाइट हुआ है या फिर और अन्य कारण है। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बांग्लादेश के भरोसे अब किसानों को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार है उसने अब यह फैसला कर लिया है कि भारत की जो सरकार है वह उसे अब किसी भी कंडीशन में प्याज ज्यादा देने वाली नहीं है। उसने 40% ड्यूटी लगाकर बांग्लादेश में जो जाने वाला एक्सपोर्ट माल था उसके उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक जरूर लगा दी है। निर्यात को बंद ना करते हुए उसने 40% ड्यूटी लगाई, मतलब आधा निर्यात जो भारत से होता था उसके ऊपर उसने रोक लगा दी। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में स्टॉक कितना है। बहुत सारे किसान मित्रों का यही प्रश्न रहता है कि मध्य प्रदेश में कितना स्टॉक और बचा हुआ है। तो किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में बहुत माल है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर किसान उसके गोडाउन का भी आकलन नहीं लगा पाता। उसके गोडाउन में कितना माल है, उसके भंडारण में कितना माल रखा हुआ है। यदि उसके भंडारण में 300 क्विंटल है तो उसे भी नहीं पता है कि मेरे पास में अभी 300 क्विंटल माल है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश का आकलन लगाना वो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश में दिसंबर तक माल कोई खत्म होने वाला नहीं है। तो सभी किसान मित्रों से मेरा सिर्फ यही कहना है, यही आग्रह है कि आप अपने माल के बारे में जैसा भी समय आता जाए, अपना माल खराब हो रहा है, यदि अपना माल सुपर है, यदि अपने को पुर रहा है, अपने को पड़ता खा रहा है, तो अपने को माल बेचने में भी कोई परेशानी नहीं है। यदि किसान भाई ज्यादा जिद करते हैं, जैसे कि अभी पिछले 15 दिनों में देखा गया है कि 25 रुपए का बाजार टच हुआ, 22-23 रुपए बाजार चलता रहा और उसके बावजूद भी किसानों ने माल को नहीं बेचा। उसके बाद में जब बाजार डाउन हुआ 15 रुपए पर बाजार आ गया, 15, 16, 17 और 18 रुपए, 17 रुपए तो सुपर हाईएस्ट क्वालिटी, सुपर क्वालिटी का माल बिकने लगा। उस टाइम पे बहुत सारे किसान मित्रों के बस यही प्रश्न और एक चिड़चिड़ाहट हमें देखने को मिली कि यदि बाजार
20 रुपए हो जाए तो हम पूरा माल बेच देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां पर भी बाजार बढ़ता है किसान सोचता है कि 2 पैसे उसकी जेब में ज्यादा आए और वो वापस से माल को स्टोर करके रखने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अपने के पास में यदि आपके पास में 100 कट्टे माल है तो उसमें से आपको 25-25, 30-30 कट्टे माल हर हफ्ते में बेचते रहना है, जिससे मंडियों में भी आवकों का फ्लो नहीं बढ़ेगा और अपने को भी पैसा हर भाव का मिलता रहेगा। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास में अच्छा माल है, सुपर माल है, यदि आप स्टॉक करने के लायक हैं, स्टॉक कर सकते हैं, तो अपनी रिस्क के ऊपर स्टॉक करिए। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें सिर्फ आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आपका माल धीरे धीरे अपने माल को बेचते रहिए। और बहुत सारी बातें ऐसी रहती है जो मैं अपने वीडियो में क्लू के माध्यम से छोड़ देता हूं, और लेकिन सभी किसान भाई क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देख लिया, स्किप कर 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 वीडियो देखते हैं। इसमें आपको पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाता कि क्या बात है और क्या नहीं है। फिर सिर्फ किसान भाई, प्याज किसान जब भाव कम होता है तो सिर्फ एक ही चिड़ मारता है कि इन लोगों ने मतलब प्याज के बाजार को खराब कर दिया है। किसी की भी ताकत प्याज के बाजार को खराब करने की नहीं है। यदि प्याज का बाजार बढ़ेगा, चाहे आवक 1 लाख कट्टे की आ जाए, तो प्याज यदि 100 रुपए किलो होना है, चाहे 1 लाख कट्टे की आमदनी हो, चाहे 1.5 की हो, चाहे 2 की हो, लेकिन फिर भी प्याज का बाजार बढ़ता रहेगा। कोई किसी के हाथ में भी प्याज का बाजार नहीं है, कोई इसका आकलन नहीं लगा पाता है। सिर्फ एक अंदाजा हम जरूर ये लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना माल होना चाहिए और क्या भाव हो सकता है। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश के भरोसे तो हम मध्य प्रदेश के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को, कर्नाटक के किसानों को, राजस्थान के किसानों को, प्याज किसान जो भी किसान प्याज की खेती करता है उसको इस देश के भरोसे अब नहीं रहना है। क्योंकि हमारी सरकार ने 40% ड्यूटी लगाई, उसके बाद से ही बांग्लादेश सरकार ने एक निर्णय ले लिया है कि किसी भी कंडीशन में भारत से अब ज्यादा आयात नहीं करना है। चाहे पाकिस्तान से 10 लाख टन का आयात कर लें, लेकिन भारत से हमें किसी भी कंडीशन में ज्यादा प्याज का आयात नहीं करना है। तो इसके लिए आपको अब बांग्लादेश के भरोसे नहीं रहना है, बांग्लादेश बॉर्डर के भरोसे नहीं रहना है, बॉर्डर के रेट के भरोसे नहीं रहना है कि शाम को बॉर्डर का रेट कब आएगा। तो बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में कि आने वाले समय में प्याज कब बेचना चाहिए। प्याज किसान भाइयों, यदि आपका प्याज अब 4 से 5 महीने हो चुके हैं स्टोर करे हुए, तो कहीं ना कहीं अपने गोडाउन के बारे में निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे किसानों ने अभी तक अपने गोडाउनों में से एक भी प्याज नहीं बेचा है। उन किसानों से मेरा निवेदन है कि 20 रुपए का, 22 रुपए का जब बाजार चल रहा है तो आप भी थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाएं। जैसे ही अभी मध्य प्रदेश की लगभग सभी मंडियां अब बंद हैं, और जैसे ही मध्य प्रदेश की मंडियां खुलेगी तो हो सकता है कि मंडियों में बहुत भीड़ हम लोगों को देखने को मिले। तो इससे पहले ही यदि कोई व्यापारी या कहीं बड़ी मंडी में आप यदि माल को ले जाकर बेचना चाहें तो आपको जरूर कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की मंडियां जैसे ही खुलेगी वहां पर आपको भीड़ नजर आएगी, आवकों का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।